गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको याद होगा कि मैथ्स के इस बैच में हम लोग डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे थे। इसमें लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने के बाद मैं आपको बता दूं कि इस पूरी एक्सरसाइज में अगर देखा जाए तो देखिए, मैं देख के बताता हूँ। पूरी एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चंस हैं आपके सॉल्व करने के लिए। इसमें से 8, 9, 10 हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे। आज 11 से 16 तक के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप इसको रिवाइज भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। एक ये है मेरे पास, एक अभी आगे मिलेगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको मुझे ना, एक ये डिटर्मिनेंट है और इसको सॉल्व करके a प्लस बी प्लस सी के इक्वल लाना है। तो हम एक काम करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और सॉल्व करके राइट हैंड इसका साइड आ जाएगा अपने आप। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसके है a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर 2b और यहाँ 2c। इसके बाद ये 2a है, दिस इज b माइनस सी माइनस a एंड दिस इज 2c। ये है 2a 2b और c माइनस a माइनस b। अब इसको सॉल्व करके और जो मुझे लाना है उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले ये जो रोज है ना, इनको आपस में ऐड कर दीजिए। देखिए मैं क्या करना चाहूँगा। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों रोज को आप ऐड कर दीजिए और तीनों रोज को ऐड करने से क्या मिलेगा आप देख सकते हैं। इनको ऐड करना है तो देखिए a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। ये 2b 2c ऐड कर दिए तो बेटा ये a हुआ, ये 2b और माइनस b, दिस इज प्लस b, 2c माइनस c, दिस इज प्लस c। सो दिस इज a प्लस b प्लस c। ये यहाँ पर मिला मुझे। ऐसे ही जब इसमें इस तीनों को ऐड करोगे आप तो आप देखिए 2a प्लस b माइनस c माइनस a और प्लस 2c ऐसे। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2a और माइनस a, दिस विल बिकम प्लस a और ये प्लस का b है, यहाँ 2c माइनस c, दिस इज प्लस c। अगेन वी विल हैव a प्लस b प्लस c हियर। अब इन तीनों को भी ऐड करोगे बेटा, इन तीनों को ऐड करोगे तो भी बेटा आपको a प्लस b प्लस c ही मिल जाएगा। आप करके देखिए यही मिलेगा। बाकी R2 R3 विल रिमेन एज इट इज 2b b माइनस c माइनस a, दिस इज 2b 2c 2c एंड c माइनस a माइनस b। अब हम एक काम करना चाहते हैं। देखो आप R1 के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो गए हैं, सारे एलिमेंट सेम हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो मैं कॉमन ले सकता हूँ उनको। आप ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। जब यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, ये 2b और ये 2c रहेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, दिस इज b माइनस सी माइनस a एंड दिस इज 2c। यहाँ 1 रहेगा, दिस इज 2b c माइनस a माइनस b। ऐसा ये हो जाएगा बेटा। अब एक लाइन पे 3 1 मुझे मिल चुके हैं। मैं चाहूँ तो उस लाइन पे मैं 2 0 बना सकता हूँ। कैसे 2 0 बना सकता हूँ? एक बार तो इसमें इसको माइनस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और फिर हम चाहें तो इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर वही करूँगा, मैं लिख यहाँ दे रहा हूँ। R1 नहीं, कॉलम में करना है, कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस करेंगे तो C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड जब C1 में C2 चेंज करेंगे फिर इसके बाद C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 और C2 में C3 माइनस करेंगे। देखो इसमें C1 इफेक्ट होगा और यहाँ C2 इफेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर तो ये a प्लस बी प्लस सी तो मुझे लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो C1 माइनस C2, 1 में से 1 माइनस करेंगे बेटा 0, 2b में से इसको माइनस करेंगे। देखिए 2b में से माइनस करेंगे b माइनस सी माइनस a,
इसको माइनस कर देंगे तो बेटा ये 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए आ जाएगा, बाहर माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज a, 2b माइनस b, दिस इज b एंड c। सो हियर वी हैव a प्लस b प्लस c। इसमें से 1 में से 1 माइनस किया 0, फिर इसमें इसको माइनस किया तो a प्लस बी प्लस सी। 2c में बेटा 2c माइनस कर देंगे, इट विल बी अगेन 0। ठीक है, अब आप देखिए अब C2 में C3 माइनस करेंगे तो 1 में 1 माइनस किया 0। B माइनस सी माइनस ए में 2b माइनस करेंगे, आप B माइनस सी माइनस ए में 2b माइनस करेंगे, माइनस का a है, ये प्लस b माइनस 2b, दिस इज माइनस b, दिस इज माइनस c। अगर मैं चाहूँ तो माइनस कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा मुझे, तो माइनस एंड दिस इज a प्लस बी प्लस सी। ओके, और 2c में इसको माइनस कर दें बेटा, 2c में इसको माइनस करके आप देख लीजिएगा, आप देखेंगे कि ये आपको a प्लस बी प्लस सी मिल गया है। थोड़ा सा इतना आप भी करके देख लो, ये 2c में इसको माइनस करेंगे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। C3 में कोई चेंज नहीं करना, C3 विल रिमेन अनचेंज्ड, 1 2b c माइनस a माइनस b। ऐसे अभी आप देखिए ये a प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी है बाहर, मैं चाहूँ तो C1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर सकता हूँ, और सिमिलरली देखो C2 से भी तो बेटा a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिलेगा मुझे, तो एक a प्लस बी प्लस सी यहाँ से कॉमन, एक यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2a प्लस बी प्लस सी तो अब कॉमन मिल गए आपको, a प्लस बी प्लस सी। देखो एक तो ये पहले से था, ये वाला यहाँ से कॉमन आ गया C1 से, ये वाला C2 से कॉमन हो गया। अब देखिए क्या बचेगा, 0 1 0, दिस इज 0 माइनस 1 1, दिस इज 1 2b एंड c माइनस a माइनस b। हम चाहें तो अभी इसको और इसको ऐड कर दें तो यहाँ पर एक 0 और बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ज़रूरत है, अब आपको एक्सपेंड कर देना चाहिए। देखो वहाँ 0 बनाने के बाद भी तो आप एक्सपेंड ही करोगे, एक्सपेंड करने से तो आप बच नहीं सकते ना, और वैसे भी एक लाइन पे 0 मिल चुके हैं, चाहे इस लाइन में देख लें चाहे इस लाइन में देख लें आप, तो एक्सपेंड करना ही सबसे समझदारी का काम होगा। यहाँ आप चाहे जिसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें, मुझे लगता है कि R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देना चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँगा। ये तो बेटा आप देख सकते हैं तो होल क्यूब बन गया, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। एक्सपेंड यहाँ करेंगे, सबसे पहले मैं साइन आपको दिखाना चाहूँगा। R1 में डायगोनल एलिमेंट्स है पॉजिटिव, नॉन डायगोनल नेगेटिव, डायगोनल इज अगेन पॉजिटिव। ओके, अब क्या होगा 0 0, शुरुआत के 2 एलिमेंट लेने नहीं है क्योंकि दोनों 0 है, तो पूरे टर्म ही 0 कर देंगे। ये लास्ट में केवल एक 1 आएगा तो 1 ले लिया, और दोनों तरफ से इस 1 को ही आप ऐसा कवर कर दीजिए। अब आप देखिए 1 माइनस 1 0 1, तो 1 माइनस 1 0 1 ये बचेगा हमारे पास। अब इसे आप सॉल्व कर लें बेटा। सॉल्व करने में कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो आप देखें ये तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप चाहें तो हटा सकते हैं। 1 माइनस 1 को 1 से किया हमारा 1 आया, और 0 को माइनस 1 से कर देंगे तो बेटा ये 0 आ जाएगा, और 1 को अंदर 1 बचा, इसमें तो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब से कर देंगे तो यही आ गया। देखें, और बेटा आप ध्यान से देखिए यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। ओके, आप देख सकते हैं यही आपके क्वेश्चन में आपको लाना भी था। तो इसको सॉल्व कर करके हम a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब यानी कि RHS ले आए, प्रूव हो गया। तो बड़ा आसान होता है, आप थोड़ी सी केवल आपको आपकी सूझबूझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ेगा आपको, और बड़ी इजीली आप सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11th फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. This is the second part of question number 11, and in this question again we have to prove that this determinant is equal to 2x plus y plus z whole cube. Okay, so let us take the left hand side of the determinant. So what is the left hand side? This is x plus y plus 2z. This is z and this is z also.
In the second column we have x, y plus z plus 2x, and this is x. Again in the third column we have y, this is z plus x plus 2y, z plus x plus 2y. Okay, so this is the determinant we have in the question number, second part of the question number 11, and we have to solve it, and after that we have to prove this, that it is equal to 2x plus y plus z whole cube. Okay, let us start the question. सबसे पहले आपको कर लेना ये चाहिए, सबसे बेहतरीन तरीका ये है मुझे, क्योंकि x प्लस 2x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, तो अगर मैं c1 c2 c3 इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो देखिएगा ये x और x 2x हो जाएंगे, ये y और y 2y हो जाएंगे, और z तो 2z है ही यहाँ पर, आप देखिए, तो हम 2x प्लस वाई प्लस जेड पा सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि c1 चेंजेस टू c1 प्लस c2 प्लस c3 कर लेना चाहिए मुझे। देखिएगा तीनों कॉलम्स को आपस में ऐड कर दीजिए, इसको इसको इसको, तो ये तो हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2z, दिस इज 2x प्लस 2y प्लस 2z। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 2x तो पहले से ही है, y 2y हो जाएगा, z 2z हो जाएगा, सो दिस इज 2x प्लस 2y प्लस 2z। इन तीनों को बेटा ऐसे ही ऐड करेंगे, ये भी 2x प्लस 2y प्लस 2z बन जाएंगे, बाकी को छोड़ दीजिए आप, x y प्लस z प्लस 2x और ये x, यहाँ y और ये z प्लस x प्लस 2y हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ से जो फर्स्ट कॉलम है इसका, इसमें से आप देखो 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन कर सकते हैं, बाहर निकाल लेते हैं हम, और उसमें भी 2 आप बाहर कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा 2x प्लस y प्लस z। यहाँ पर तो सब जगह 1 1 1 ही रह जाएगा, इन जगहों पर x y प्लस z प्लस 2x एंड दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज x z प्लस x प्लस 2y। ओके, अब आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व करने के लिए 3 1 मैं एक लाइन पे बना चुका हूँ, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट वगैरह करके, उन्हीं में कोई ऑपरेशन लगा के, कोई प्रॉपर्टी लगा के उनको 2 0 तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 0 उनमें बना लेते हैं। कैसे, एक r1 में r2 माइनस कर देते हैं, एक r2 में r3 माइनस कर देते हैं, तो r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2 एंड r2 चेंजेस टू r2 माइनस r3। ऐसे हमने कर दिया, r1 में r2 माइनस कर दिया, फिर r2 में r3 माइनस कर देंगे, तो बेटा यहाँ तो आएगा 2x प्लस y प्लस z। ठीक, सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, r1 में r2 माइनस करेंगे, 1 में 1 माइनस करेंगे, दिस विल बिकम 0। x में से इसको माइनस जब करेंगे आप तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, x माइनस 2x, दिस इज माइनस x माइनस वाई माइनस जेड, माइनस कॉमन कर लिया हमने, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली जब y में से y माइनस करने जाएंगे इट विल बिकम 0। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब r2 में r3 माइनस करना है, तो 1 में 1 माइनस करोगे, इट इज अगेन 0। y प्लस जेड प्लस 2x में एक x माइनस हो जाएगा, तो आपका ये बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। फिर से y में से इसको माइनस करेंगे, अभी आप चाहें चेक कर सकते हैं, माइनस x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा बेटा। r3 में कोई चेंज करना नहीं है, so r3 विल रिमेन एज इट इज, दैट इज 1x एंड दिस इज z प्लस x प्लस 2y। यहाँ तक पहुँच गए। आप देखो एक ही लाइन में 2 0 बन गए, चाहे इधर ले लो या इधर आप ले लो। तो हम चाहेंगे कि इसी के अलोंग में एक्सपैंड कर दूं। मैं चाहूँ तो इन दोनों को ऐड करके एक 0 यहाँ मैं और बना सकता हूँ, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है, एक्सपैंड उसके बाद भी आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, तो यहीं से कर दो, टाइम भी आपका बचेगा। तो मैं लिखूंगा एक्सपैंडिंग अलोंग C1, C1 के अलोंग एक्सपैंड कर देने
लिखते हैं। तो ये 2x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। और C1 के अलोंग क्योंकि आप एक्सपेंड करने चल रहे हैं C1, तो इसके साइन आप देखोगे डायगोनल एलिमेंट से 0 प्लस पॉजिटिव साइन, नॉन डायगोनल नेगेटिव, डायगोनल है फिर से पॉजिटिव। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग के तो 2 एलिमेंट 0 है, लेना ही नहीं, छोड़ दो। आप यहाँ पर केवल +1 ले लीजिए, तो ये हमने +1 लिखा। अब डिटर्मिनेंट बना लो, दोनों तरफ से इस +1 को ही ऐसे ढक दीजिए, ऐसे। बाकी जो बचा है उसे आप ले लीजिए। तो बाकी क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये बचेगा ये, और ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पर बचेंगे आपके। तो मैं यहाँ पर इसको लिखे ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -x + y + z। इसको मुझे थोड़ा सा पीछे खिसकाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर x + y + z आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा -x + y + z, ऐसे हो जाएगा। अब सॉल्व करिए, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। दिस इज 2x + y + z, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर x + y + z, फिर x + y + z, ये मल्टीप्लाई होके आ गया x + y + z होल स्क्वायर माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब बेटा आप देखो, अब अंदर तो बस इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो x + y + z का स्क्वायर से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + y + z होल क्यूब। देखो x + y + z + 1 की पावर 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, दोनों मिलके 3 बना लिए बेटा। और आप ध्यान से देखिए, यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट को आपने सॉल्व करना था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा आप मुझे, ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, that is again we have to prove that this determinant is equal to this number. So let us take the left hand side of this determinant. So what is the left hand side? This is 1x square, 1x square, this is x square 1 और यहाँ पर x, this is x square और ये 1 है, ओके। अब इसे सॉल्व करके मुझे ये लाना है। सबसे पहले इसमें जो मुझे सबसे बेनिफिशियल स्टेप दिख रही है करने के लिए वो ये है कि आप तीनों कॉलम्स को ऐड कर दो सीधे सीधे। तो तीनों कॉलम्स आप ऐड कर दीजिए। C1 चेंजेस टू C1 + C2 + C3 बताता हूँ, देखिए तो ये बन जाएगा 1 + x स्क्वायर। ऐसे इसको ऐड कर देंगे तो ये भी बन जाएगा 1 + x स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा 1 + x स्क्वायर। दिस इज x स्क्वायर 1x स्क्वायर और ये 1। अब बेटा ये जो 1 + x स्क्वायर है ना, आप यहाँ से कॉमन कर सकते हो। तो ये 1 + x स्क्वायर बेटा हमने कॉमन कर लिया। अब देखिए यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ये x स्क्वायर 1x एंड दिस इज x स्क्वायर 1, ऐसे। अब क्योंकि आप देख रहे हैं एक ही कॉलम में 3 1 आ चुके हैं, मैं चाहूँ तो 2 0 तो बना ही सकता हूँ। तो चलिए बना लेते हैं 2 0। उसके लिए मैं करूँगा ये R1 चेंजेस टू R1 - R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 - R3। ये बेटा 1 + x स्क्वायर, ये ऐसा आ गया। अब देखें डिटर्मिनेंट माइनस करिए, पहले R1 में R2 को माइनस करिए। 1 में 1 माइनस हो जाएगा 0, x में 1 माइनस हो जाएगा, x में 1। मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये 1 - x भी लिखा जा सकता है, तो -1 - x। इधर x स्क्वायर -x करना पड़ेगा मुझे, x स्क्वायर -x। अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो ये x -1 बनेगा। मैं अंदर से माइनस भी कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा 1 - x। तो यहाँ पर -x और 1 - x ऐसा बनेगा ये, ठीक है।
अब आप देखिए इसके बाद अब R2 में R3 माइनस कर दीजिए, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, 1 में एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे बेटा हम 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर में इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। यहाँ पर x में से 1 माइनस कर देंगे तो ये x माइनस 1 बनेगा, जिसमें से फिर से मैं माइनस कॉमन कर लूँगा तो 1 माइनस एक्स माइनस, तो ये 1 माइनस एक्स ऐसा आ जाएगा बेटा। देखिए अब इसके बाद R3 में कुछ करना नहीं है तो R3 को एज इट इज़ नोट कर दो, 1 एक्स स्क्वायर और ये 1। अब आप देख सकते हैं बेटा एक 1 माइनस एक्स यहाँ से कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस एक्स यहाँ से भी, हम R1 और R2 दोनों से एक 1 माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे तो बाहर आके वो 2 हो जाएंगे, इसलिए 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि दो 1 माइनस एक्स कॉमन हो गए ना। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 0 माइनस 1 और यहाँ बचेगा माइनस एक्स, ये 0 1 प्लस एक्स और यहाँ माइनस 1, यहाँ तो आपका क्योंकि इससे 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया गया था तो 0 माइनस 1 माइनस एक्स, 0 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये 1 एक्स स्क्वायर 1, इससे तो कुछ कॉमन वगैरह हुआ नहीं तो वो वैसे ही आ जाएगा जैसा आपका था। अब आप यहाँ से देख सकते हैं एक लाइन पे 2 0 बन चुके हैं, मैं इसी के अलोंग एक्सपेंड कर देना चाहूँगा, एक्सपेंडिंग। देखो करने को और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक आधे 0 और बना लोगे, लेकिन उसके बाद भी एक्सपेंड करना ही पड़ेगा आपको, तो आप यहीं से एक्सपेंड कर दो, आपके टाइम भी बच जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, दिस इज 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्सपेंड करने जाएंगे तो पहले साइन C1 के लॉन्ग कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये 2 तो 0 है, इसको छोड़ दीजिए, +1 ले लीजिए आप और दोनों तरफ से इस 1 को ही ऐसे ढक दीजिए। अब देखो क्या बचेगा बेटा, ये यहाँ पर आपका बच जाएगा, ये 4 बच जाएंगे तो ये नोट कर लेंगे, -1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1, दिस इज 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स को x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप देखेंगे ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका क्या होगा, बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं बेटा ये तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, ये दोनों टर्म भी तो सेम है, और अगर मल्टीप्लाई इनका करा देंगे, यहाँ पर प्लस है बेटा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखना बेटा ये स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, तो यहाँ पर आपको याद होगा ये एक रूल होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर। मैं दोनों का स्क्वायर कॉमन स्क्वायर कर सकता हूँ एक साथ, तो इन दोनों में कर सकते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दोनों का मैं एक साथ ये स्क्वायर लगा सकता हूँ जैसे ये रूल मैंने बताया। अब यहाँ देखें आप 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ बेटा, देखिए क्या आपको एक फॉर्मूला याद है 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब का, ये तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है ना, तो ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये एक्स आ जाएगा।
इसका मतलब है कि अगर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और इसमें फॉर्मूला मैंने कौन सा अप्लाई किया है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। अब देखें 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, एक 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब की। 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब को मैं 1 माइनस एक्स क्यूब भी लिख सकता हूँ, तो ये मैं लिख दूंगा 1 माइनस एक्स क्यूब, किसकी, इस पूरे की जगह पर, और ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर तो मुझे रखना पड़ेगा। ये हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड आ गया। देखो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यहाँ लास्ट में जाके जो फॉर्मूला बन गया ना, वो इसकी हेल्प से ओपन करके देखो ये बनेगा, और वही मैंने उसकी जगह नोट कर दिया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है। जैसा कि मैं पहले भी बताया आपको कि 16 क्वेश्चन है टोटल, 12 क्वेश्चन अब आप लगा चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेता हूँ। तो ये है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज 2ab एंड दिस इज 2b। इसके बाद यहाँ पर 2ab कर लेंगे, फिर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, और ये माइनस का 2a लिख देंगे, फिर माइनस 2b, दिस इज 2a, और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा है। अब देखो इसको सॉल्व करके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब आपको लाना है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले काम मुझे कर देना चाहिए इसमें कि मैं देखो R1 चेंजेस टू R1 प्लस बी R3 करना चाहता हूँ। मतलब ये जो R3 इसमें B से मल्टीप्लाई करूँगा, और जो आता जाएगा उसे R1 में हम ऐड करते चले जाएंगे। एक और यहाँ पर छोटा सा आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस ए R3, R3 में A से मल्टीप्लाई करके R2 में माइनस कर देंगे, और R3 में B से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देंगे। इससे R1 इफेक्ट होगा और यहाँ R2 इफेक्ट होगा, बस इतना सा हमको करना है। तो चलिए करते हैं, देखिए इसमें ऐड करेंगे इसका b टाइम्स, तो बेटा ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और इसमें b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो इसमें जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2b स्क्वायर बन जाएगा। और इस तरह से बेटा देखो 1 प्लस ए स्क्वायर और 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो ये आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करना है, तो ये 2ab, इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2ab बनेगा, वो माइनस 2ab प्लस 2ab से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल होके पूरा 0 ही बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे हम, तो माइनस 2b में मुझे ऐड करना है क्या, इसका b टाइम्स करिए, इसका b टाइम्स करेंगे तो b माइनस ए स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये b नहीं, आई एम सॉरी, ये माइनस 2b और ये प्लस b, ये माइनस b हो जाएगा। फिर इसके बाद ये माइनस ए स्क्वायर होगा, और इसके बाद माइनस बी क्यूब। अब सभी सॉरी ए स्क्वायर b आएगा बेटा, देखो ये माइनस 2b प्लस b माइनस b हुआ, फिर ये माइनस ए स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। माइनस b हम यहाँ से कॉमन करना चाहते हैं, अगर माइनस b आप कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे। अब देखो दूसरा क्या करना था, R2 माइनस ए R3, इसमें a का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना था, तो 2ab में माइनस करना है मुझे क्या, इसका a टाइम्स, इसका a टाइम्स आएगा 2ab, ये कैंसल होके यहाँ 0 बना लेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसमें
आपको फिर से 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, इसका एक गुना कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर, और फिर माइनस करना है आपको, देखो यहाँ माइनस लिखा है, तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज +2a स्क्वायर। बेटा ये 1 हुआ, 2 स्क्वायर में a स्क्वायर चला गया तो a स्क्वायर बच गया, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें भी वही करना है बेटा, 2a में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, इसका a गुना करके, तो a टाइम्स करो इसका, a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वेयर। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2a माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, 2a में से a के चला गया तो a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। हम यहाँ से अगर a कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस इसमें बचेगा a स्क्वायर और इसमें बचेगा b स्क्वायर। तो जब आप r2 माइनस ए r3 करोगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी, a आएगी, फिर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, आप भी करके देख सकते हैं कैलकुलेशन, डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसमें अलग कहीं कैलकुलेट कर लें, फिर जो वैल्यू आती है उसको नोट कर दें यहाँ करके। R3 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। इस तरह से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो होल स्क्वायर तो बन ही जाएगा बाहर। हमको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब लाना है, और भी कुछ करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ 1, ये 0, यहाँ माइनस b, दिस इज 0 1a, दिस इज 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे आ गया। देखो अब क्या करना चाहिए हमको, अब चाहे तो एक्सपेंड कर दें, अगर आपसे बन रहा है वैसे एक्सपेंड कर देंगे तो एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहाँ आ जाएगा, दो ये एक वो क्यूब बन ही जाएगा। फिर तो मुझे तो लगता है एक्सपेंड ही कर दो, सबसे ठीक रास्ता है। तो मैं यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंडिंग, बस ये कि एक लाइन में 2 0 नहीं हो पाए आज, बस इतना सा ही केवल थोड़ी सी बात रह गई है। तो चलिए कर ही लेते हैं एक्सपेंड, फिर हम एक्सपेंडिंग अलोंग, आप चाहे इसके अलोंग एक्सपेंड कर दें, चाहे C1 के अलोंग कर दें तब भी एक 0 पड़ेगा, आप R1 के अलोंग करेंगे तब भी एक 0 पड़ेगा। C1 के अलोंग मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये जो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर जो इसमें यहाँ लिखा हुआ है, ये तो लिखा रहने देंगे। C1 के अलोंग मैं कर रहा हूँ तो इसके साइन आपको याद होंगे, डायगोनल है पॉजिटिव, नॉन डायगोनल नेगेटिव, डायगोनल पॉजिटिव साइन। अब सबसे पहले 1 लिखेंगे हम, छोटा डिटर्मिनेंट बनाएंगे, दोनों तरफ से 1 को ऐसे कवर कर दिया जाएगा। ये जो आएगा वो लिख लीजिए 1, यहाँ आएगा a, दिस इज माइनस 2a, और यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 0 है, उसके बाद इसको लिख देंगे प्लस का 2b, तो प्लस 2b। फिर से आप देखिए दोनों तरफ से 2b को ढक देंगे इस बार हम, ठीक, 2b को ऐसे भी ढक देंगे, ऐसे भी ढक देंगे, तो 0 माइनस b 1a बचेगा, 0 माइनस b 1a बचेगा, 0 माइनस b 1a। बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, देन इट इज़ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस अब इसको करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर, फिर ये प्लस 2b लिखा मैंने, और यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस ये माइनस b आएगा तो ये प्लस b हो जाएगा। सॉल्व कर लें आप इसको तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, बेटा ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
this is minus and minus will become plus 2a square. 2b into b, this is again 2b square. Now we can write it as 1 plus a square plus b square whole square. यहाँ देखें, this is 1, 2a square minus a square, this will become plus a square. 2b square minus b square, again this will become plus b square. अब आप देखें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ है और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1 यहाँ, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा ये बना लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 3. और माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें यही तो आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है बेटा. होल क्यूब चाहिए था, होल क्यूब तक बना लिए. 13th नंबर क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया. अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट आता है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे. 14 नंबर क्वेश्चन में है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको ला के दिखानी है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. लेट अस टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 1, दिस इज ए बी, दिस इज सी ए, एंड हियर वी हैव ए बी, दिस इज बी स्क्वायर प्लस 1, दिस इज सी बी. Again here we have AC, this is BC and this is C square plus 1. Okay. अब क्या करना है आपको, देखिएगा गौर से. मुझे एक्चुअली ये लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लाना है मुझे. इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए बेटा. मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से A कॉमन कर लूँ, R1 से, R2 से B और R3 से C कॉमन कर लेते हैं. तो यहाँ लिख देंगे टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2, C फ्रॉम R3. चलिए, तो ABC आपको मिल जाएगा ना. यहाँ से A कॉमन लेंगे, इसमें A से डिवाइड करेंगे. तो जब ए स्क्वायर में ए से डिवाइड करेंगे तो ए, लेकिन जब 1 में ए से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 1 अपॉन ए लिखना पड़ेगा. फिर आपको यहाँ ए कॉमन हो जाएगा तो बी बचेगा, यहाँ ए कॉमन हो जाएगा तो सी बचेगा. R2 से बी कॉमन लिया गया है तो यहाँ बी, इसमें बी से डिवाइड करेंगे तो बी प्लस 1 अपॉन बी, इसमें बी से डिवाइड करेंगे सी आ जाएगा. इससे सी कॉमन लिया गया, देन दिस इज ए, दिस इज बी, और यहाँ पर आएगा C प्लस 1 अपॉन सी. ऐसे आ गया. देखिए अभी क्या करना है, ए बी सी. अभी इनका एलसीएम ले लेना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी. आप सॉल्व करोगे ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए. ठीक, यहाँ पर ए रहेगा. इसमें क्या करना है, इसमें ये बी है, इसको लोगे तो बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी, और ये बी तो रहेगा. यहाँ पर ये सी और इसमें लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी आ जाएगा. ऐसे. अब एक छोटा सा काम करें. आप देखें डिटर्मिनेंट से कॉमन ले सकते हैं तो बाहर वाले नंबर लिखे होने पर उनसे मल्टीप्लाई भी तो हम कर सकते हैं. तो आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं. अब देखना ध्यान से, ए का मल्टीप्लाई मैं C1 से करूँगा, ये जो B है इसको भी अंदर ले जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई C2 से करूँगा, C को अंदर ले जाइए, इसका मल्टीप्लाई C3 से करेंगे. तो A को C1 से, B को C2 से, C को C3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, चलिए देखिए क्या मिलेगा. जब आप A को C1 से करोगे तो जब A यहाँ मल्टीप्लाई करने आओगे उससे ये कैंसिल हो जाएगा. A स्क्वायर प्लस 1 बचेगा बेटा. तो यहाँ तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 1. इसमें A से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A स्क्वायर, इसमें भी A से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ जब B से मल्टीप्लाई करोगे C2 में तो B स्क्वायर हो जाएगा. ये तो B स्क्वायर बन गया. इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, ये B स्क्वायर प्लस 1 बनेगा. और यहाँ पर B से B में मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर. इसमें C से करेंगे C स्क्वायर, ये कर लेंगे C स्क्वायर और ये C स्क्वायर प्लस 1. ऐसा हो गया. और बाहर का ABC फिर से अंदर चला गया. देखो कितना अच्छा है ना. R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन लिया, और अगली स्टेप में C1 में A, C2 में B और C3 में
सी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो जो ए बी सी बाहर निकले थे वो फिर अंदर चले गए। फायदा क्या हुआ आप सोचेंगे? फायदा ये हुआ कि अगर अब मैं C1 C2 C3 ऐड कर दूंगा तो वो बेटा मुझे मिल जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, आप देखिएगा, यहाँ पर मैं करूँगा C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली इन तीनों को ऐड करेंगे, दे विल बिकम अगेन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ नोट हो जाएंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ऐसे आ गया। देखो ये ठीक है। अब आप देखो ये पूरे कॉलम के सारे एलिमेंट सेम है इसके, तो मैं ये कॉमन कर सकता हूँ बाहर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? देखो 1 1 1, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर प्लस 1, दिस इज बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब एक लाइन पे 3 3 1 आ चुके हैं, तो 0 बना सकते हैं, हम लोग बना लेते हैं। उसके लिए R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, ये करना है मुझे। चलिए, तो सबसे पहले तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो लिखेंगे ही लिखेंगे। डिटर्मिनेंट में मुझे ये करना है कि R1 में R2 माइनस करना है, 1 में 1 माइनस कर देंगे 0, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस करने जाएंगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये -1, सी स्क्वायर में सी स्क्वायर माइनस कर देंगे, दिस विल बिकम 0, अगेन 1 माइनस 1 विल बिकम 0, बी स्क्वायर प्लस 1 में बी स्क्वायर माइनस कर देंगे +1, सी स्क्वायर में सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस कर देंगे -1, और 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। R3 आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि उसमें किसी टाइप का कोई चेंज हमने किया ही नहीं। सॉल्व करिए इसको, देन इट इज 1 प्लस, अच्छा अभी तो वक्त आ गया है एक्सपैंड करने का, तो इस लाइन में 2 0 है, एक्सपैंड कर दो। इस लाइन में भी 2 0, आप इसके अलॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते थे, लेकिन इसके इस अलॉन्ग ज़्यादा इजी पड़ जाएगा, आप कर दीजिए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक्सपैंडिंग along C1। बेटा ये जो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको तो मैंने एज इट इज़ नोट कर दिया। C1 के along जब आप एक्सपेंड करने जाएंगे तो इसका ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस आएगा। आप देखो ये शुरुआत के 2 एलिमेंट तो 0 है, केवल 1 लेना है, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ। ऐसे दोनों तरफ से ये 1 को ढक दीजिए आप, दिस इज -1 0 1 -1, ऐसा आ गया बेटा। अब देखिए क्या किया जा सकता है, इसको बस सॉल्व कर लो आप। इट इज़ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड -1 इंटू -1, दिस विल बिकम +1 -0। अभी 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, यह आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और माय डियर स्टूडेंट्स आप देखें, यही तो बेटा हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है ना। अब देखो यही आपको लाना था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आपको लाना था। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में भी आया होगा। तो इस तरह से आप करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको वो मिल जाएगा जो आपको एक्चुअली चाहिए था राइट हैंड साइड पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अगेन लेट मी आपको याद दिला देता हूँ मैं आपको कि इस एक्सरसाइज में पूरे 16 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 14 तक आप सॉल्व कर चुके हैं, 15 16, बस 2 क्वेश्चन केवल बाकी रह गए हैं। चलिए देखते हैं। ये एक क्वेश्चन आया, लिखा हुआ है ऊपर, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 15 एंड 16। 15 और 16 एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके MCQs हैं, आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, जो करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इन्होंने बोला लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3।
ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 इंटू 3 का है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, ओके, ए अगर 3 इंटू 3 का ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं ए को कुछ ले लेता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, कुछ भी मान लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैंने मान लिया। अच्छा, अगर मुझसे कोई कहेगा कि ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा तो वो क्या बताएंगे आप? उसके लिए इसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, बस ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे बेटा। तो ये ए के बारे में जो दिया गया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, तो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है और उसका मैंने डिटर्मिनेंट बदल के देखा तो ये आया। अब उन्होंने पूछा है के इंटू ए इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं के ए निकालना चाहता हूँ। तो ये मैंने, देखो बेटा यहाँ पर के लिखा, ए की वैल्यू आप देखिए ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे ये मैट्रिक्स और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना है मुझे। आपको याद होगा कि जब किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सारे एलिमेंट्स में करिए, के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच और के आई, ऐसे ये आ गया के ए। बट अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। के ए का डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए विल बी इक्वल टू, जो के ए आपने मैट्रिक्स बनाई है उसका आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए। डिटर्मिनेंट ले लीजिए मतलब ऐसे बना लीजिए, दिस इज के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच और बेटा ये के आई हो गया। अब ये डिटर्मिनेंट बन गया। डिटर्मिनेंट में आप जानते होंगे कि हम कॉमन भी ले सकते हैं, या तो किसी एक कॉलम से किसी एक रो से हम कॉमन ले सकते हैं किसी नंबर को। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस रो में भी के कॉमन हो सकता है, इस रो में भी के कॉमन हो सकता है और इस वाली रो में भी के आपका कॉमन हो सकता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे कॉमन कर लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे बेटा, यहाँ से एक के आएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो कितने के मुझे कॉमन मिलेंगे? 3। अंदर क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आप देखें बेटा ये तो बन गया के क्यूब, और इसको पहचान पाए आप? डिटर्मिनेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई डिटर्मिनेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और देखिए ये आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए विल बी इक्वल टू के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो द राइट आंसर विल बी सी पार्ट। तो कोई भी अगर एक, अब आपको न सिर्फ ये क्वेश्चन है बल्कि ये फॉर्मूला याद कर लें कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या ऑर्डर n कर लेते हैं, अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, एंड k इज एनी कांस्टेंट नंबर एंड k इज एनी कांस्टेंट, k कोई कांस्टेंट है, तो फिर क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की वैल्यू होगी k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हालांकि जब इंट्रोडक्शन बताया जाए तब भी बताया गया है आपको, पर एक बार और मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको, आप समझ लीजिएगा अच्छे से, इसकी ज़रूरत आपको पड़ती रह सकती है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी जरूरत पड़ेगी और क्लास 12th में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर सी पार्ट। ओके, आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? तो पढ़ते हैं फिर पता चलेगा।
ए में लिखा है डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मतलब जो डिटर्मिनेंट होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है। सी है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो डिटर्मिनेंट होती है वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है। या फोर्थ पे है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको डेफिनेशन जब बताई गई थी बेटा उस वक्त ये जरूर बताया गया होगा कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसकी डेफिनेशन आपको बताई गई थी कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है। इसलिए यहाँ पर सी पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। और इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये 11 नंबर है, 11 का सेकेंड पार्ट, दिस इज 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 एंड फाइनली वी हैव सॉल्व्ड 16th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। आपकी एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से। आज एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि जैसे आप लोग जब पढ़ रहे होते हैं उस समय अगर आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम होती है, कि हम जब पढ़ रहे होते हैं उस समय नोट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, सब बच्चों को होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो यहाँ पर पढ़ाया गया है, इस पूरे पढ़ाई का आज की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से सर्च कर सकते हैं, जिसका नाम है न्यू स्टार एरुडाइट क्लासेस। एरुडाइट क्लासेस के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जा कर के आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये सारी पीडीएफ जितने भी सॉल्यूशन अभी तक हुए हैं सारी पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। तो आज इतना ही मैथमेटिक्स में रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और आगे चलने से पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा भाई। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ओके।